सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका पहनना क्यों ज़रूरी होता है और महिलाओं को चूड़ी पहनना कितना महत्वपूर्ण होता है, और वो जब चूड़ी पहनती हैं तो उनके बहुत ही अच्छा होता है। आजकल कांच की चूड़ियाँ बहुत कम महिलाएं पहनती हैं। जो सुहागिन हैं उनको तो क्योंकि इसका बहुत ही आपको फ़ायदा होते हैं, और जैसे कि महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद घर में लक्ष्मी की और सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। घर में जब चूड़ियाँ खनकती, कांच की चूड़ियाँ का अलग ही उनका प्रभाव होता है। चंद्रमा जो होता है वो मजबूत होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आज की चूड़ी जो होती है कांच की चूड़ियाँ महिलाओं को बहुत ही शुभ माना गया है और पहनना चाहिए। अभी की महिलाएं बहुत सारी हैं कि वो चूड़ियाँ पहनना नहीं पसंद करती हैं और वो चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ छः, कम से कम छः पहने, हाथ में अगर जब ज़्यादा नहीं हो तो छः पहने, चार कांच की चूड़ियाँ अवश्य ही पहनने की कोशिश करें। कांच की चूड़ियाँ पहनने से आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। और जो महिलाओं जैसे कि कम चूड़ियाँ, आजकल फैशन में लोग चूड़ियाँ नहीं पहनते, कम चूड़ियाँ पहनते हैं और चूड़ियाँ पहनना छोड़ दिए हैं, एक एक करे डालते हैं। तो होता क्या है कि जैसे महिलाओं में होती है, उनकी चंद्र जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और बहुत वो जैसे कि उनकी वो महिलाओं में चिड़चिड़ापन ज़्यादा, गुस्सा ज़्यादा, और जब चंद्रमा कमज़ोर होती है तो आप में वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि चंद्रमा आपके मजबूत भी होते हैं जब आप कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। और आप चूड़ियाँ जब पहनती हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कांच की चूड़ियाँ जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती कि टूट गई चूड़ियाँ, अपनी चूड़ियाँ जैसे है, कोई भी अपना चूड़ियाँ उतार करके दूसरी को भी आप दे देते हैं। कभी भी अपने हाथ का पहना हुआ चूड़ी किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप अपने हाथ की चूड़ी उतार कर किसी को देते हो कि जैसे कि उसकी साड़ी का मैच हो रहा है या मेरी ही साड़ी का मैच हो तो उसके पहन लिए या उसे दे दिए। तो ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। अपनी माथ की बिंदी, कांच, हाथ की चूड़ियाँ, ये सब नहीं देना चाहिए। पहने हुए चूड़ियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप जब चूड़ियाँ ये पहने हुए देते हैं तो आपके जो भी पति पत्नी के प्रेम जो होती है वो प्रेम बट जाती है। इसके लिए आप ध्यान रखें, आप अपना पहना हुआ चूड़ी आप किसी को ना पहनाएं, क्यों ना वो आपकी माँ हो, भाभी हो, घर में कोई भी हो, अपने सगे संबंधी कोई भी हो, लेकिन आप वो चूड़ियाँ नहीं पहनाना चाहिए। अपने हाथ के उतारे हुए चूड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। उसके बाद है कि चूड़ियाँ जब भी आपके टूट जाए, टूटती हैं, जैसे टूटी चूड़ी, कांच की टूटी चूड़ी टूट जाती है, तो आप क्या करें कि उससे पहले आप चूम लें और उसके बाद चूम करके और उसको उठा करके कहीं अच्छे जगह पर रख दें और उसको जा कर के मिट्टी से दबा दें। तो ये ऐसे करना चाहिए। हाँ, मिट्टी नहीं है, आप गमले में इस तरह से आप करें। और चूड़ियाँ पहनना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ध्यान रखें, चूड़ियाँ आप जब भी पहने तो ये ध्यान रखें कि चूड़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप जब चूड़ी पहनते हैं तो घर में जैसे चूड़ी की खनक से आप लक्ष्मी घर में आपकी बरकत बनी रहती है। और जैसे कि नए दुल्हन आती है घर में तो उन्हें भरे भरे हाथ में चूड़ियाँ रहती है। लोग ऐसे क्यों पहनाते हैं कि हमारा घर परिवार भरा रहे और अच्छा रहे। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आप चूड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहने और आप उस तरह से आप रहें। चूड़ियाँ अगर जब आप किसी को भी गिफ्ट भी करते हैं तो नए खरीद करके चूड़ियाँ गिफ्ट करने से आपकी अच्छा होता है। और किसी को आप चूड़ी गिफ्ट करते हैं या देते हैं उपहार में तो आप उसमें बिंदी सिंदूर अवश्य ही दें। और चूड़ियाँ जो भी चूड़ियाँ पहने तो आप किसी को दें तो आप अपना उतारा हुआ चूड़ी ना दें। वो नए हो तो आप वो एक्स्ट्रा जैसे कि है तो आप दे सकते हो। और उसके बाद चूड़ी देना भी बहुत बड़ा शुभ होता है कि आपके घर पे कोई भी अतिथि या कोई भी आए तो उन्हें आप कपड़े के साथ चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अवश्य ही दें। इससे आपका सुहाग बढ़ता है। ऐसे सुहाग की चीज़ें बांटने से सुहाग बढ़ती है और पति पत्नियों में प्रेम बढ़ता है। तो ये ध्यान रखें। और पति पत्नी प्रेम भी बढ़ता है जब आप चूड़ियाँ पहनती हैं
तो आप के पति पत्नी में जो भी कड़वाहट हो या कोई भी जैसे होते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रही हैं कि जैसे पति पत्नी में बनता नहीं है, तो आप चूड़ियाँ पहनना प्रारंभ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और मैं अपने अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। पूछना होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके बाद लाइक करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। तब तक के लिए हरिओम।